एक बार राम की सेवा में बैठे हुए थे हनुमान जी। भगवान रामचंद्र की सेवा में बैठे हुए थे तो भगवान राम कहने लगे, हनुमान जी सेवा से थोड़ा समय निकालकर कथा सुना करो। हाँ। हनुमान जी बोले, कथा किसकी सुने? कथा भी आपकी और सेवा भी आपकी। हाँ सुनो, कथा में और सेवा में अंतर। हाँ। बोले नहीं नहीं नहीं, कथा भी सुना करिए, सेवा तो करिए लेकिन कथा भी सुनो। अब एक दिन क्या हुआ, जैसे ही भगवान की सेवा से समय मिला तो हनुमान जी को याद आ गई कि मेरे प्रभु राम कह रहे थे कि कथा सुननी चाहिए। सरयू के किनारे पर राम कथा चल रही थी। हाँ। और सबसे बड़ी भाग्य की बात, जिस दिन हनुमान जी कथा सुनने के लिए गए उसी दिन सुंदरकांड की कथा चल रही। अब कथा के जो व्यास हैं वो कथा सुना रहे थे, हनुमान जी रूप बदल करके गए। और सुनो, सत्य मानना, हर कथा में भगवान हनुमान जी जरूर आते हैं। हनुमान जी एकांत में जाकर के बैठ गए तो कथावाचक कह रहे थे, जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया तो सुनो, पर्वत के समान रूप कर लिया और बार बार भगवान को पुकार करके ऐसा किया, एक पैर इधर और दूसरा पैर समुद्र के दूसरी पार। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, वाह भाई वाह, कलयुग के झूठा हो हैं? अरे हमसे पूछो, हम जब गए थे लंका में तो हमें कितनी बाधाएं पार करनी पड़ी। मेनाक नाम का पर्वत मिला है और लंकनी उधर मिली, दैत्यों की मां मिली, सुरसा मिली, कितनी रास्ते में बाधाएं आई। और श्रीमान जी कह रहे, एक पैर इधर रखा और दूसरा पैर लंका में। और जैसे ही गए तो एक ही मिनट में उलट पलट लंका सब जारी। एक मिनट में हनुमान जी ने लंका को जला दिया। हनुमान जी बोले, ये तो कोई बहुत बड़ा कथावाचक है, हैं? हमको रावण से युद्ध भी हुआ, उसके कितने सैनिकों को मारा, वन बाग उपवन को सबको उजाड़ दिया, फिर भी ये कह रहे हैं कि एक मिनट में है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, ज़्यादा देर बैठेंगे तो व्यास जी के प्रति द्वेष बन जाएगा और कथा सुनाने के प्रति अगर द्वेष बन जाए तो पाप के भागीदार बनेंगे, इसलिए प्रणाम करके चले गए। भगवान राम बोले, हनुमान जी कहाँ से आ रहे हो? बोले, तुमने कहा था कथा सुनने के लिए, सुन के आ रहे हैं। बोले, सुनी? बोले, हाँ। कैसी लगी? बोले, बस पूछो मत महाराज, आजकल कलयुग के कथावाचकों के लिए तो प्रणाम है। बोले, क्या हुआ? बोले, प्रभु अब आप बताइए, लंका के लिए जब हम माता जानकी जी की खोज करने के लिए गए तो श्रीमान जी जो कथावाचक थे वो कह रहे थे, हनुमान जी ने एक पैर इधर रखा और दूसरे पैर लंका में, और एक मिनट में लंका जला दी, उलट पुलट लंका सब जारी, तुरंत से लंका जला करके फिर पुनः आ गए। अब आप ही बताइए, ऐसा होता है क्या? भगवान राम जोर से ताली बजा बजा करके हंसे और जैसे ही हंसे तो भगवान के हाथ से उनकी अंगूठी निकल कर गिर पड़ी। और जैसे ही अंगूठी निकल कर गिरी तो अंगूठी दौड़ने लगी। अब हनुमान जी ने देखा भगवान की अंगूठी जा रही है, तुरंत हनुमान जी अंगूठी को पकड़ने के लिए दौड़े और जैसे ही अंगूठी वायु में हवा में उड़ने लगी तो हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं, वो कम थोड़ी हैं, वो भी पीछे पीछे उड़ने लगे। एक बहुत बियाबान जंगल, उस जंगल में एक गुफा, उस गुफा में वो अंगूठी प्रवेश कर गई। ध्यान से सुनना। अब हनुमान जी जैसे ही गुफा में जाने लगे तो देखा हनुमान जी से भी बहुत बड़ा विशालकाय एक बंदर। हनुमान जी जैसे ही अंदर जाने लगे तो उस बंदर ने हनुमान जी को रोक दिया। हाँ सुनो, कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी बोले, अंदर जा रहे हैं। तुम कौन हो? बोले, हम हनुमान जी के दूत हैं। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, हमारा दूत बनता है और हमको ही नहीं पहचान रहा? हाँ। हनुमान जी बोले, तुमने कभी हनुमान जी को देखा है? वो बंदर बोला, रोज देखते हैं, उन्हीं की सेवा में है, दरवाजे पर भी खड़े हैं तो हम उन्हीं की सेवा में खड़े हुए हैं। हनुमान जी चुप हो गए।
हनुमान जी बोले हमको मिला सकते हो हनुमान जी से? बोले हाँ। आगे आगे वो बंदर और पीछे पीछे हनुमान जी, और जैसे ही गुफा में जाकर के देखा तो दिव्य तेज बड़ा भूदराकार शरीर और इतना विशाल काय बंदर बैठे, और मेरे प्यारे वो कोई और बंदर नहीं, वो भी हनुमान जी थे। उनको देख करके उनके तेज को हनुमान जी नहीं सहन कर पाए और तुरंत चरणों में वंदन कर दिया, बार बार प्रणाम करने लगे। तो जो अंदर हनुमान जी बैठे थे उन्होंने कहा आओ पवन पुत्र, आपका स्वागत है, इसमें संशय नहीं है, तुम भी हनुमान हो और मैं भी हनुमान हूं। भगवान के कल्प कल्प में अवतार होते हैं।